बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के हवाले से आज तीसरा लेक्चर है हमारा। जैसे कि हम दो लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और जो पीसीटीबी की अ, जो रिकमेंडेड बुक है इस हवाले से इंटरमीडिएट की, वो हम फॉलो कर रहे हैं 2023-24 को भी। तो इसमें हम अभी आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सामने आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, इस हवाले से आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो होपफुली आपको जो पिछले आपने दो लेक्चर पढ़े हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी कोई भी आपको कंफ्यूजन मौजूद है तो आप उसको दोबारा देख लें, ताकि आप हमारे साथ साथ रहें आगे, हम लोग मिलके ताकि इसको आगे चलाएं। ठीक है जी। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन हमें पता है इसमें जमीर है जो इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसका जो है इसको इसमें इशारा भी कहते हैं। मतलब वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब मुजहरा भी होता है, लेकिन दिखाना, नुमाइश करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, मगर इसमें इशारा भी कहते हैं इसको उर्दू में। तो आप लोगों के लिए इजी। तो इसको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इनको समझा भी देता हूँ आपको आसानी से। Demonstrative pronouns are used to point out the objects to which refer or to point out something specific within a sentence। ये क्या कह रहा है आप समझ गए होंगे। अगर जिनकी इंग्लिश कमजोर है अभी, तो उनको पता चलूं कि ये उन ऑब्जेक्ट्स, उन चीजों की तरफ इशारा करता है टू विच जो रेफर होती है या जिनको पॉइंट आउट करता है मखसूस और एक फिक्रे के अंदर। ठीक हो गया। आगे एग्जांपल भी देखते हैं। देयर आर ओनली फोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चार किस्में हैं टोटल। कौन कौन सी? दिस, आपने दिस यूज की होगी। दिस माना होता है ये है। दैट माना वो हो। दीज माना ये है जमा के लिए। दिस होता है वह सिंगुलर के लिए, और दीज होता है जमा के लिए, ये जमा चीजों के लिए। दोज क्या है? वो हो। दैट अगर वैध के लिए, सिंगुलर के लिए है, तो दोज क्या है? वो जमा के लिए है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि नजदीक की कोई चीज पड़ी हुई है ना, ये नजदीक की चीज है, तो उसके लिए दिस है। जैसे अब मेरे सामने इधर अगर करीब किताब पड़ी है तो दिस इज ए बुक। अगर कोई दूर चीज पड़ी हुई है तो वो क्या होगा? दैट इज ए बुक, वो एक किताब है। अगर हम हमारे पास इसकी जमा किताबें मुख्तलिफ पड़ी हुई है करीब, तो दीज आर बुक्स। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई दूर पड़ी हुई है किताबें मुख्तलिफ, जरा थोड़े फासले पे, तो दोज आर बुक्स। ठीक है। फिर इनके सेंटेंस हम बनाएंगे कि इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। मगर अभी हमने समझना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या चीज, ताकि आगे आप जब सेंटेंस सही पढ़ाएंगे, फिक्रात कलम आएगा, तो उसके भी बेस ताकि आपको कवर हो। ठीक है जी। तो दिस, दैट, दीज, दोज आपको उम्मीद समझ आ गए। एज यू हैव मे हैव नोटिस, देयर कैन बी सम क्रॉस ओवर विद इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है ना, जिनकी डेफिनेशन मुकम्मल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है जी। उनमें कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, व्हेन यूजिंग दिस एंड दैट। ठीक है, दिस दैट का कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन भी क्रॉस हो सकता है, क्रॉस वर्ड हो सकता है। अच्छा, अब एग्जांपल्स में बता रहे ए दिस इज दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल। प्रेजेंट माने वैसे हाल भी होता है, यहाँ पर तोहफा है। ठीक है जी। ये मेरे चचा की तरफ से या मेरे चचा से का तोहफा दिया गया, मुझे तोहफा है। बोथ कार्स आर गुड, दोनों कार अच्छी है। बट दिस इज बेटर देन दैट। ये देखिए जी, देन दैट, लेकिन ये उससे बेहतर है। दैट का इशारा उससे है। अब देखिए ये जो आ रहा है, ये इनडेफिनेट लग रहा है ना आपका प्रोनाउन, जैसे डिफाइंड नहीं है सही। द मैं उससे वाले से वो आपका जो यूटिलाइज होता है, मैंगोज ऑफ मुल्तान आर बेटर देन दोज ऑफ मुजफ्फरगढ़। यानी ये मैंगोज मुल्तान की जो आम है मुजफ्फरगढ़ से बेहतर है। तो दोज अब उनमें चला गया है, क्योंकि इनमें वो वाला मीनिंग नहीं यूज हो रहा जो हम यूज कर रहे थे प्रोनाउन के लिए। तो अभी ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। दीज आर माइन, ये मेरे हैं। ठीक है। बट दोज बिलोंग टू, लेकिन वो उनके हैं। दैट इज द लाहौर फोर्ट। ठीक है जी। ये क्या है जी? लाहौर, ये लाहौर किला है। ठीक है। दिस दैट इज कैन समटाइम बी यूज एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अभी हमने पढ़ा जी इसमें जमीर, ये जो हमने अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव इशारा पढ़ा या नुमाइश के लिए जो बताया जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिफत का भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। तो वो कब होता है, जरा देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन। अब वो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, जो दिस दैट उनकी जगह। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इनके इशारा सिफत, जिसे सिफत इशारा, तो वो क्या कहते हैं? नाउन को अहल कर रहा होता है, उसके लिए वो उस पर जोर दे रहा होता है। ठीक है जी। अब देखिए जी, दिस कैट, ये बिल्ली। अब ये क्या नाउन को कर रहा है,
ये अब नाउन की जगह यूज नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ मिलके उसको क्वालिफाई करा रहा है। ठीक है जी, इस इज ए माइन, इसलिए ये अब डिमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन की जगह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कराएगा। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है दिस इन द सेंटेंस इज नॉट ए प्रोनाउन बट ए डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज इट क्वालिफाइज द नाउन कैट। नाउन कैट है जो उसके लिए वो कैट कर रहा है। ठीक है जी। अब जी हम आप नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब है एक पोजेसिव। पोजेसिव होता है मलकीती। ठीक है जी। और प्रोनाउन बना वही, इसमें जमीर, इसमें जमीर मलकीती या कह सकते हैं उर्दू में जमायर मलकीती। पोजेसिव प्रोनाउन डिनोट जाहिर करता है पोजीशन, यानी कि मलकियत, ऑनरशिप। ऑनरशिप मलकियत है। एग्जाम्पल इंक्लूड मतलब माइन, पढ़ आप पीछे पढ़े हैं जो हमने नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और दूसरी पोजेसिव प्रॉपर्टी देखी थी इसकी। तो माइन में ना होता है मेरा, इट्स माना उसका, ये बेजान चीजों के लिए इट की वो है। ठीक है नहीं, हर्ष ये फीमेल के लिए, या आप यूज करते हो गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए। हिज ये मेल के लिए, उसका। यूअर्स आपका, तुम्हारा। आवर हमारा। ठीक है ना, देयर उनका। एग्जाम्पल दिस कैट इज माइन, ये बिल्ली मेरी है। अगर मैं कहूंगा दिस इज, अब यहाँ पे देखें ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया, कैट आपका क्या है, नाउन है, इज एक आपका वर्ब है, और माइन क्या आ गया, पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह फिक्रों में आपको पता होगा ये सेंटेंस किसका है, और फिर आपका ये आपकी ग्रामर की रूप से क्या है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और यही हमारा मकसद है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को हम करवा रहे हैं बुक को फॉलो करके। लेकिन ये और भी अगर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, माइंड इज इंडिकेटिंग पोजीशन दैट द कैट बिलोंग्स टू मी, बिलोंग मेरी। ठीक है जी, वही जो समझा चुके हैं हम कि बिल्ली जो है आपकी मलकियत को, पोजीशन को जाहिर कर रही है, जो कि मी व्यवहार से। पोजेसिव प्रोनाउन ऑफन फॉलो फ्रेजेस दैट कंटेन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये देखें जी, वो कहते हैं जी पॉजिटिव जो प्रोनाउन होते हैं मतलब की वो आमतौर पर फ्रेजेस, आपने क्लाउज और फ्रेज का जिक्र हमने पढ़ा था कि एक वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो सकता क्लास में, लेकिन दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीट दोनों नहीं होते। ठीक है जी, ये वर्ड का बना फ्रेज होता है दैट कंटेन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, वो जो कह रहे थे जैसे अब दिस कैट, ये देखिए उसके बाद ये लगा है, आमतौर पर वो कहता है ये इस तरह चलता है एकदम। एग्जाम्पल आर दीज बनाना हार्स। ठीक है ना, क्या ये बनाना, दीज बनाना, अब दीज बनाना, अब दीज क्या है इसमें, दिस की जमा दीज है ये, तो ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह फिर हाथ से लिखा है हमें। तो एक बार याद रखिए, जब भी ये होगा तो उसमें आमतौर पर ये वाला पोजेसिव आपका प्रोनाउन लगता है। अच्छा, दिस मनी इज माइन, दिस क्या हो गया यहाँ पे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है जी, प्रोनाउन ना हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पोजेसिव प्रोनाउन डू नॉट हैव एपोस्ट्रोफीज एंड दे डू नॉट प्रोसीड नाउन। अब वो क्या कहते हैं जी, एपोस्ट्रोफी क्या होता है, ये सिंपल, ये देखे इधर, ये। ठीक है जी, ये अपोस्ट्रोफी यूअर्स, यानी कि इसका मतलब का की के होता है, जो कि हम कहते हैं जानदार चीजों के हवाले से ऊपर का की का मतलब ये ऑफ है, जी में जैसे हम कह सकते हैं आप कहते हैं जी लेग्स ऑफ चेयर, तो बेजान चीज के लिए। ठीक है ना, तो बॉयज अगर हम किसी को करते हैं ना जी, गर्ल्स लेग्स कहेंगे, लड़के। इसी तरह यूअर्स जैसे लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जो पॉजेसिव जो मलकीती प्रोनाउन है उनमें एपोस्ट्रॉफी नहीं आती, एंड और ना ही वो नाउन से पहले है, सबकत लेते हैं, पहले लिखे जाते हैं। तो ये आपने कैसे लिखते जाना है, क्योंकि आगे काम आएगा, गलतियां करेंगे तो फिर मसला बनेगा। इसलिए तो हम समझा सिखा रहा हूँ, आप इनको नोट करते जाएं। ये बुक आपको मैं लिंक में भी दे दूंगा, पीसीटीबी की बुक पे मौजूद है, जो 11-12 का कंबाइंड लिखी हुई है एक साइड पे, वो अपलोड हुई है, उसको डाउनलोड कर लें और फॉलो करें इसको। ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो और ये मेथड ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं, और आगे आप एंड में आप कॉन्टैक्ट्स भी दे दूंगा। अगर किसी वाले से क्वेश्चन हो तो जरूर आप करें। ये तमाम जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो बिट्स के बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हौसला अफजाई आपकी बहुत जरूरी है, और ये फर्स्ट एवर हम ट्राई कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। अच्छा, अब जिस तरीके इज दैट कार यूअर्स हर्स आवर देयर्स। ठीक है जी, ये देखिए अब इस तरह तो हम कर सकते हैं। ये देखें दैट कार, अब दैट क्या है, एडजेक्टिव है तो यूअर्स है, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते, इज दैट कार यूअर्स, नहीं, गलत है, बिल्कुल ये रॉन्ग है। ठीक है, ये उन्होंने लिखा यही है, पोजेसिव प्रोनाउन
डू नॉट हैव एपोस्ट्रोफी, दे डू नॉट प्रोसीड नाउन। प्रोसीड नाउन क्या होता है? नाउन से कार से पहले नहीं आते, और ना ही वो उसके बाद एपोस्ट्रोफी आती है। अच्छा, वो कहते हैं पोजेसिव आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल नाउन फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटिंग वर्ड्स, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? फुल नाउन फ्रेजेस के साथ हो, ये मुकम्मल फ्रेजेस जैसे हमने पढ़ा था। फ्रेजेस क्या होता है? वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है टू अवॉइड रिपीटिंग, जो वर्ड रिपीट ना हो। देखें, हुज कोट इज दिस, ये कोट किसका है? इज इट यूअर्स, ये क्या तुम्हारा है? अगर इज इट यूअर, इट इज यूअर कोड लिखेंगे तो नहीं, यूअर्स लिखेंगे, यूअर नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये याद रखना, ये फर्क है, ये चीज बता रहे हैं। अब एक और चीज है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव से वो रिश्तेदारी को भी कहते हैं, ये मेरा रिलेटिव रिश्तेदार है, तो रिलेशनशिप की से निकला है, रिलेशनशिप की तरह। तो रिलेटिव माना होता है अ, आपका मकसद है बहमी प्रोनाउंस कह सकते हैं, जुड़ा हुआ। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू द रिलेटिव सम नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली। अब ये किससे जुड़ा होता है? प्रीवियसली, पहले जो मेंशन हो चुका हो नाउन, उसके हवाले से उससे जुड़ा होता है, उसको रेफर कर रहा होता है। विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट मतलब सबका पहला, देखिए आपके जो भी नाउन का जिक्र होगा, उसको फिर आगे जो हम यूज करेंगे, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, वो उनको रेफर कर रहा होगा, ठीक है, उनको जोड़ रहा होगा। हु जैसे कौन होता है, ठीक है, विच ये किस, विच विच यूज वो कर रहे होते हैं, दैट के बस जो, विच कौन सी क्या, ये वगैरह। होम, ये होम है, होज है, किसका, ये इसे, इस तरह के मीनिंग में हम जब जोड़ेंगे तो आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए एग्जांपल हमारे पास, आई मेट हनीफ, हनीफ हैड जस्ट रिटर्न। आप देखिए जी, आई मेट हनीफ, ये दूसरी फॉर्म है मीट की, मेट, मैं हनीफ से मिला। हनीफ हैड जस्ट रिटर्न, हनीफ अभी वापस आया, अभी जस्ट, ठीक है ना। अब ये माजी का फिक्रा है, पास एंड डिफरेंट टेंस से पढ़ेंगे तो क्लियर होंगे। अब इसको इन्होंने जोड़ दिया है, किससे जोड़ा है तो देखें जी। मैंने कहा इसको ये आई मेट हनीफ, अब ये हनीफ से मिला हूं, और ये जोड़ रहा है, ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है? हनीफ की तरफ। हु हैड जस्ट, जो अभी वापस आया है, जो मतलब में है, ठीक है जी। इसलिए कि ये एंटीसीडेंट कहलाएगा हनीफ, ठीक हो गया। द रिलेटिव प्रोनाउन हु एक्ट टू रेफर बैक टू द नाउन हनीफ, इट एक्ट्स वही बात, ओपन ए क्लास बाय आइडेंटिफाइंग हनीफ एज नॉट जस्ट एनी मैन बट द वन हु हैड जस्ट रिटर्न, ठीक है ना, वो एक आदमी की तरह, मगर जो अभी वापस है उसके बारे से बात हो रही है। द वर्ड हु आल्सो जॉइंस और कनेक्ट टू टू स्टेटमेंट, और दो स्टेटमेंट्स, ये एक स्टेटमेंट ये थी जो कंप्लीट हुई है, स्टेटमेंट उसे कहेंगे जो एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं हम, तो उनको ये ज्वाइन करा रहा है। ज्वाइन करा टू स्टेटमेंट, आई इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन। कंजंक्शन हमने पढ़ा था, दो को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, जो हमने हरूफे अत्फ पढ़ा था, अतफ। सिमिलरली इसी तरह, आई हैव फाउंड द पेन, मैंने एक पेन को तलाश किया या ढूंढा है या पा लिया है। आई लॉस्ट द पेन, मैं पेन खो गया था। और अब इसके लिए जब जोड़ेंगे तो ये देखिए, विच, जो कि बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक, ये किताब यहाँ है, हियर इज द बुक, यहाँ की किताब यहाँ, ये है किताब, या यह किताब यहाँ है जो आपने मुझे दी थी। दैट आ जाएगा, दैट यू लेंट मी, ठीक है जी। तो आपने इस तरह इनको जोड़ देना है। अच्छा, अब होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से पता भी लग रहा होगा, सवालिया अस्माए दमीर, ठीक है जी। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, या तारुफ के लिए होता है, स्टार्ट होता है। हु, यहाँ पे भी देखिए वो वाला जो हम देख रहे थे रिलेटिव थे, मगर इधर भी आप देख रहे हैं हु बहुत, लेकिन उधर उनका इस्तेमाल और था। उधर वो क्या बन जाता है, ये पीछे जो हमने देखा था रिलेटिव प्रोनाउन, देख लुक एट दैट, ठीक है ना। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन थे ये सारे, ये हु इज, लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्ट में सवाल पूछने के लिए यूज होंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ना के रिलेटिव प्रोनाउन। देखें, हु है, हुज है, हुम, व्हाट, क्या, विच आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, हुम, हुज आर यूज फॉर पर्सन ओनली। अब याद रखें, हु कभी चीजों के लिए या कोई और चीजों के नहीं, वैसे पर्सन, शख्सियत, शख्सों के लिए, इंसानों के लिए होंगे। इसी तरह हुम, ठीक है ना, हु कौन, किसका, हुज किसका, मकसद किसे। अब हुम किसे, होम किसका, हुज किसका, इसका यूज करेंगे, आर यूज फॉर पर्सन ओनली, ठीक है ना जी। अब हु विल, अच्छा इधर देखिए, हु सपोक, दूसरी फॉर्म है स्पीक की, किस, कौन बोलता है, किसने बोला, कौन बोलता है, या किसने बोला। हु गोज देयर, वहां कौन जाता है। हु मेड द टॉप, अच्छा ये देखिए जी, हु सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक एज ए सब्जेक्ट के तौर पे भी यहाँ काम कर रहा है, इसलिए आगे वर्ब यूज हो रही है, ये याद रखना है। हु
गोज देयर, कौन जाता वहां, ठीक है ना, देयर वहां कौन जाता, देयर वहां कौन जाता, वो मेड द टॉप स्कोर, किसने टॉप स्कोर किया, क्रिकेट की गेम है या फुटबॉल है जो भी है, हु इज डॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है, हु विल रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस वेयर एज whom विल रिप्लेस द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या होगा, हु हमेशा सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होगा सवालिया में, लेकिन वो क्या होगा, डायरेक्ट करे या इनडायरेक्टली, वो ऑब्जेक्ट को कर रहा हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन पार्ट होते हैं आपको पता है, तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा जो हुम होगा, ठीक है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक, पोजेसिव पर ये नोमिनेटिव प्रॉपर्टी थी, नोमिनेटिव प्रॉपर्टी ये फैली है, ये मलकी थी अब आगे किसका, हुज आर दीज क्लास, ये कपड़े किसके हैं, ठीक हो गया। एक्विजिटिव प्रॉपर्टी मफूली, whom did you tell, आपने किससे बताया, whom did you tell, ठीक है ना, whom will replace direct, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। टू whom were you speaking, तो आप किससे बात कर रहे, टू होम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे इनडायरेक्टली, ठीक हो गया एक्विजिटिव। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन थिंग्स, अब वो चीजें हमने देखी हैं, क्या था हमने पर्सन के लिए, अब विच यूज होती है वो शख्सियात के लिए, इंसानों के लिए, पर्सन के शख्सों के लिए भी है, अशखास के लिए भी है और चीजों के लिए भी है। इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, दैट इज इट इम्प्लाइज, ठीक है ना, दैट इज इट इम्प्लाइज ए क्वेश्चन कंसर्निंग लिमिटेड नंबर। अच्छा, ये सिलेक्शन जो हम करते हैं उस पर ये लागू होती है और बताती है, कोई सवाल या सवालों के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, लिमिटेड नंबर के बात है। विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा, ये देखिए इंसान की तरफ है, कोई इंसान होगा। विच ऑफ द बॉय सा हिम, विच ऑफ द बॉय सा हिम, किस किस शख्स, किस किस लड़के ने उसे देखा। विच ऑफ दीज बुक्स इज यूअर्स, यूअर्स माना वही आ गया पॉजेसिव, या इसको हम आगे भी देख लेते हैं। विच ऑफ दीज बुक इज योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन किताबों में से तुम्हारी कौन सी, आपकी कौन में। विच ऑफ द पिक्चर, अब देखिए बुक्स है, पिक्चर्स है, ये क्या है, ये आपका थिंग्स है, पहले क्या थे, पर्सन थे। विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक, इन मतलब इन तस्वीरों में से, इन तस्वीरों से आप कौन सी पसंद करते हैं। विच विल यू टेक, आप कौन सी लेंगे। व्हाट इज यूज फॉर थिंग्स, ये व्हाट कभी भी, व्हाट इज ही शी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे हम, बॉयज गर्ल सिर्फ क्या होगा चीजों के लिए। व्हाट हैव यू फाउंड, आपने क्या तला पाया है, क्या तलाश किया। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डिड यू से, आप क्या कहेंगे, आपने क्या कहा। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, ये किसके मुतालिक था। व्हाट इज स्वीटर देन, अच्छा हनी, शहद से कौन सी चीज ज्यादा मीठी है। तो देखिए ये चीज सिर्फ थिंग्स के लिए है। उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा जो हमने पढ़ा हुआ है, ये था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं रेसिप्रोकल, जो है रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल नाउन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअलिज्म, बहमी जो ताल्लुक होता है उसके लिए रेसिप्रोकल यूज होते हैं। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होते हैं, ठीक है जी। दीज आर देयर आर जस्ट टू रेसिप्रोकल नाउन इन इंग्लिश, दो याद रखें रेसिप्रोकल लाइन। नंबर वन, वन अनदर एंड ईच अदर। अब इनका इस्तेमाल और नोट करते जाएं क्या क्या है। दे आर मेनली यूज टू स्टॉप अननेसेसरी रिपीटेशन, अननेसेसरी गैर जरूरी दोहराई जाने वाला कोई भी चीज हो, रेपिटेशन इन फिक्रा में, यानी कि ये उससे होता है ताकि बार बार रिपीट हमें कोई चीज ना करनी पड़े। तो इसे क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वन अनदर है फॉर थ्री और मोर देन थ्री। अब जो हम फिक्रा में यूज कर, याद रखें वन अनदर का मतलब वहां यूज होगा कि जो रेसिप्रोकल नाउन्स के, रेसिप्रोकल नाउन के जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा चीजों का जिक्र हो रहा हो। ईच अदर का होगा तो वो सिर्फ दो के लिए होगा, ऑटोमेटिकली हम कंसीडर करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल देन मूव अहेड, आगे चलते हैं जी। ये देखेंगे एग्जांपल है, जवेरिया गेव मारिया गिफ्ट एंड मारिया गेव ए गिफ्ट टू जवेरा। अब देखिए जी, जवेरा ने वो कहते हैं गेव दिया, मारिया को एक तोहफा दिया, और फिर मारिया ने क्या किया, गेव ए गिफ्ट टू जवेरा, जवेरा को दिया। जवेरा एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट। अब देखिए कितना आसान हो गया कि एक फिक्रा हम देखें इतना लंबा लिख रहे हैं, तो ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को, एक दूसरे को, मतलब उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मुतबादल फिक्रा कंसाइज और बेहतरीन अंदाज में इस तरह प्रोफेशनल वे से और आपने इस तरह लिखना होता है, ठीक है जी। यूजिंग ईच अदर स्टॉप्स अननेसेसरी रिपीटेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन कौन सी है, यहाँ पे देख जावे गिफ्ट दिया एक मरतबा फिर दोबारा लिखना पड़ा, एलिब्रेट करने लगे, ईच अदर लिखा तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। इसी तरह कंट्रीज वर्क विद वन अनदर ऑन ए नेशनल सिक्योरिटी। अब वन अनदर कंट्रीज का जिक्र है, कितने कंट्री है, यकीनी बात तीन या उससे ज्यादा होंगे।
अगर ईच अदर का होगा तो दो होते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया या पाकिस्तान एंड चाइना वर्कड टुगेदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो ऑन वन एंड अदर ने कहेंगे, ईच अदर कहेंगे, वर्क ईच अदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी सॉरी, ठीक है ना, वन एंड अदर नहीं करेंगे। इधर इधर क्या है, मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री का जिक्र होगा। वन another works to suggest that action of working is being reciprocated, reciprocated, backed and forth by more than one country। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ ये चारों अगर बोल के तो सामने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल चले हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है जी इंटेंसिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव कहते हैं जबरदस्त, जोरदार। इम्फेटिक यानी कि जोर देने वाला प्रोनाउन कहेंगे, यानी कि किसी चीज अपने आप के आमतौर पर ये लिया जाता है, लेकिन ये मिलता जुलता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, लेकिन इसका फर्क है, थोड़ा सा गौर करें। इन इंटेंसिव प्रोनाउन एंड एन देखें, सेल्फ पे या सेल्फ पे होता है। सेल्फ माई सेल्फ सिंगुलर के लिए, और सेल्फ होता है योर सेल्फ, जिस तरह है आवर सेल्फ जो है, तो प्लुरल फॉर्म में एंड में लगाते हैं। एंड सर्व टू एम्फसाइज देयर एंटीसेडेंट, और जो हमने सरमाई है वो एंटीसेडेंट होगा सबका, उनको एंटीसेडेंट सबके जो पहले जिक्र हो चुका होता है, हुआ होता है प्रोनाउन, उनको जोड़ देते हैं। दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अरे ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आइडेंटिकल मिलते हैं, बट रेदर देन जस्ट रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट दे वर्क टू रीइंफोर्स द एक्शन। वो कहते हैं इससे पहले बेहतर कि वो अपने कुछ सब्जेक्ट को बता रहे हो, क्योंकि पहले जो होता था ही चेक्स हिज कैट हिमसेल्फ मिसाल है, तो बेसिकली क्या था वो पीछे हमने पढ़े थे, तो वो सब्जेक्ट को जो होता है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा होता है तो उसको ये एक्शन को जो अमल मतलब वर्ब का हो रहा तो उसको ये रीइंफोर्स करता है, जोर देता है इन मेनी केसेस, इसलिए इसे इंटेंसिव प्रोनाउन करते हैं। अच्छा, इन मैंने बहुत से केसेस दैट इन सेंटेंस वर्ड स्टिल मेक सेंस विदाउट द इंटेंसिव प्रोनाउन, लेकिन फिर भी वो कहते हैं फिक्र तो बन जाएगा, लेकिन बेसिकली हम उसको बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, आई विल डू इट माई सेल्फ, इसे मैं खुद करूंगा। ठीक है जी, आप देखें आई विल डू इट, अब ये जोर किसकी तरफ दे रहा है, इन एक्शन की तरफ, वेल डू की तरफ। वो मेड दिस पाई की तरफ जोर है अवर से अपने आप को, इसलिए ये एम्फेटिक या इंटेंसिव है। अच्छा, ए नेशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ थ्रू इलेक्शन, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, नेशन के बारे में जो स्पीक्स की बात हो रही है थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के जरिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें तकसीमी कहते हैं, ज़मीर तकसीमी कहेंगे। ईच इधर इधर नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीन हो गए, ईच इधर नीदर। हम देखते क्या है, बिकॉज दे रेफर टू पर्सन आर थिंग वन एट अ टाइम। वो जिक्र करते हैं कि अगर कहेंगे ईच तो आमतौर पर क्या होता है, हर एक का, जितने का जिक्र हो तो उनमें हर एक लेगा। इधर का मतलब है इधर ऑफ यू, यानी कि कैन गो, इन आप, इधर का मतलब है इन दोनों में से दो के लिए, और नेदर का इन दोनों में एक भी नहीं मकसद है, आर कार्ड ए है। ठीक है, बिकॉज दे रेफर टू पर्सन वन एट टाइम फॉर रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाई वर्ब इन सिंगुलर। याद रखें, आगे करेक्शन भी करना होता है या बहुत सी गलती कर सक जाते हैं, अगर ईच लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, नीदर लिखा हुआ है, तो वर्ब में फिर क्या गलती कर जाते हैं लोग, इसको प्लुरल समझ लेते हैं, बेसिकली ये सिंगुलर ट्रीट होगा, वह जमा होगा, इसलिए उसकी वर्ब। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ द नंबर ऑफ ए पर्सन आर थिंग टेकन सिंगली, हर एक का सिंगल सिंगल लेना, हर एक मतलब चार है तो चारों सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं। इधर मीन्स द वन ऑफ द अदर ऑफ द टू, और इधर सिर्फ दो के लिए होता है। नीदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, यानी कि ना दोनों में कोई नहीं। इट नीदर, इट इज द नेगेटिव ऑफ इधर, इधर का उलट समझे, मनफी समझे या उलट समझ लें, नेगेटिव होता है। हेंस इधर नीदर शुड बी यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन आर थिंग। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी, एक दूसरे उलट भी हैं, यानी कि ठीक है जी, आप समझो नेगेटिव इधर है। ठीक है जी, आप एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स हिज प्राइज व्हेन ही प्लेज। ईच ऑफ द बात हो गई है, तो जितने भी हैं लड़के, 10 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो वो कहता है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज, कहते हैं व्हेन, जब वो खेलते तो अपना इनाम हासिल करते हैं। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है, दोनों में से। इधर ऑफ यू गो, तुम दोनों जा सकते हो, दोनों में से। तो इसका क्या है, दोनों में से ही बात कर रहे हैं, दो की जिक्र हो रहा है। इधर नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, दोनों में से कोई भी एक नहीं, सही नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो, इधर ऑफ यू, तो तुम दोनों में से कोई जा सकता है सिंगली। तो उसमें उससे ज्यादा है, नीदर ऑफ द एक्विजिशन इज, एक्विजिशन होता है इल्जाम, इन दोनों में कोई इल्जाम कोई ठीक नहीं है। वर्ब्स आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, और इससे इंशाअल्लाह
ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए फिजिकल एक्शन, फिजिकल जिस्मानी जो हम अमल कर रहे हैं, जैसे सेट है, बैठना एक फिजिकल एक्शन है, ब्रीथ सांस लेना, रन दौड़ना। तो वर्ब क्या होता है, जो मैं फिजिकल, मेंटल एक्शन एक फिजिकल एक्शन होता है, दूसरा जहनी सोच का, जैसे अंडरस्टैंड समझना, बिलीव यकीन करके पहचानना। और स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग माने होना, होने की हालत। फॉर्म जैसे ऑफ बी, इज, आर, एम होते हैं, ये क्या है इन ए सेंटेंस। ए वर्ब टेल्स आर असर्ट, बताता है या जोर दे, असर्ट से जोर देता है, जो कले बताता है, मकसद है। व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज एज। अब देखिए पहली बात ये है, फिजिकली हम देख रहे हैं ये व्हाट ए पर्सन, एक शख्स या चीज क्या करती है, जैसे सलीम पेड़ से, सलीम क्या करता है, एक मकान बनाता है। क्लॉक स्ट्राइक्स 10, क्लॉक 10 बजाती है, लेकिन ये एक थिंग है या पर्सन है, ये सलीम। तो इसे व्हाट इज डन टू ए पर्सन आर ए थिंग एज, एक बंदे पर किस तरह कुछ हुआ उसके लिए भी, जैसे देखें पैसा वेस्ट का फिगर, सलीम स्कॉल्डेड बाई हिज फादर, स्कॉल्डेड होता है झड़कना या तनकीद करना, झाड़ना, ठीक है ना, डांट डपट करना। तो इज स्कॉल्डेड बाई हिज फादर, उसके बाद ने उसे डांटा या वो डांटा जाता है। द विंडो इज ब्रोकन बाई द बॉय, ठीक है, ये चीज है विंडो, विंडो सॉरी, विंडो होती है खिड़की, लड़के ने तोड़ी, ये पैसे वैसे तोड़ी जाती है। तो ये बेसिकली जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो विंडो लड़के ने तोड़ी, ब्रो के विंडो, और उसका पैसे वाइस बना हुआ है। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज एज, जैसे सोल्जर इज डेड, ये देखिए इज एम आर, तो ये क्या पता स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है जी। और ये स्कॉल्ड में झड़कना है या ब्रोक करना, अच्छा ए सोल्जर, सिपाही मुड़ता है, वुड इज हार्ड, वुड लकड़ी सख्त है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमने आज तीसरा लेक्चर भी अपना इख्तिताम कर लिया है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 लेक्चर में आपका ग्रामर कंपोजिशन क्लियर हो। और जितना हम कोशिश कर रहे हैं, रोजाना इसको अपलोड भी कर रहे हैं। तो होपफुली आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको ये काफ़ी अच्छी लग रही होगी। आप अपने लिखते जा करें, जो कि नोट करनी है सामने स्क्रीन पे, आपको इजी वे में इसको, मैंने पहले भी कहा था, ये खास तौर पर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अमूमी तौर पे सबको ये कवर करेगी। और जो पहले भी वाले स्टूडेंट की इंग्लिश कमजोर है, या आप इससे आगे भी चले गए हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, तो वो पढ़ते रहें ग्रामर कंपोजिशन और बेसिक इंग्लिश की को जान सकेंगे। और फिर अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी लेक्चर मैं नए सिलेबस की बना रहे हैं हम लोग। तो बिट्स के हवाले से मैं आपको अपना व्हाट्सएप भी दे देता हूँ, 032059661430, 0320 69 छियासठ 43, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी तरह ईमेल भी है, वो है बुखारी बिट्स, BUKHARI BATS @, क्या हो जाएगा, क्या @gmail.com। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चौथे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस बुक के मुताबिक। याद दीजिए, फीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।